आईएमएफ के की सूरत में इस वक्त जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, या अचानक से हंगामी दौरा और फिर बड़ी बारीकी के साथ पूरा पूरा जायज़ा लेना, फिर कुछ ऐसी शराइत, कुछ ऐसी कंडीशंस जो कि शायद इस वक्त पाकिस्तान के लिए काबिल अमल भी ना हो, वो इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल है इस वक्त पाकिस्तान के लिए आईएमएफ को डील करना इन हालात में? अब आप सब, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम से इनहराफ नहीं कर सकता, वरना 26 अरब डॉलर जो इस साल जमा करने हैं हमें ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स के लिए, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। आईएमएफ के साथ रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जो कर्ज मौखर हुआ वो भी फंड के आने के बाद ही हुआ 16 अरब डॉलर का। अभी भी एक शॉर्टफॉल है 2.5 अरब डॉलर का, जिसमें हमने कोई सऊदी ऑयल फैसिलिटी लेनी है, ये काम करने हैं, उस पर बातचीत होगी। मैं आपको इसका एक पॉजिटिव साइड बताता हूं। देखिए, अगर आईएमएफ ना आता, पहले क्वार्टर के टारगेट्स आपके सामने आ गए थे, मैं आपके सामने रख देता हूं। 2652 अरब रुपए का टारगेट था एफपीआर का, 90 अरब से मिस हो गया। एक और महीना गुजरा तो 190 अरब से मिस हो गया। प्रोविंशियल सरप्लस 342 अरब रुपया आनी थी, नहीं आई। पंजाब की सबसे बड़ी मिस थी, वो भी मिस हो गया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की लेजिस्लेशन होनी थी प्रोविंसेस में, वो नहीं हुई। अक्टूबर का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, मिस हो गया। अब अगर ये तीन ही ले लूं मैं, और लेट्स से द फंड वाज कंसर्न्ड, और चौथी चीज कि क्या वो 2.5 अरब डॉलर ग्रॉस एक्सटर्नल नीड है, हम जितनी जल्दी इसकी कोर्स करेक्शन कर लेंगे उतना ही अच्छा है टू स्टे विद द फर्स्ट रिव्यू जो फरवरी में होगा उसकी कंप्लीशन के लिए। इसको मैं कहता हूं कि वी आर गोइंग थ्रू, जिसे कहेंगे स्टॉक टेकिंग, और योर पार्टनर, आप उसको स्टेक होल्डर कहें, आप उसको फाइनेंसर कहें अपना, इज हियर टू असिस्ट यू, गाइड यू, हेल्प यू, जो मर्जी, सपोर्ट यू, कि ये कोर्स करेक्शंस हैं। जो नहीं हो सका, पीआईए की अगस्त में लिख के दिया था, नहीं हो सका, उस पर भी बातचीत करनी पड़ेगी। ताजिर दोस्त स्कीम में आप कहते हैं कि पैसे तो आ गए हैं, पर वो पैसे तो आए हैं 2.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाकर, और वो तो नॉन जो रिटेलर्स हैं टैक्स नेट में वहां से आए हैं। जो ताजिर दोस्त स्कीम है उसमें से तो नहीं आए। सो क्या उस पर बातचीत करनी पड़ेगी। सो ऑल ऑफ अस हु अंडरस्टैंड इसकी जुजियात समझते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं माइनर एडजस्टमेंट्स के साथ ठीक हो सकती हैं। प्राइमरी सरप्लस है, फिस्कल का सरप्लस है, स्टेट बैंक के अहदाफ मेट हैं, 11 अरब डॉलर से ऊपर चला गया है, रिजर्व्स की पोजीशन कंफर्टेबल है, रुपया स्टेबल है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही माइन्यूटली नेगेटिव है। आपकी बहुत बड़ी स्पेस एक्सपेंडिचर पर क्रिएट हो गई है, बिकॉज 1001 अरब बच जाएगा शायद जो आपने देना था, बिकॉज पॉलिसी रेट नीचे आ गया है। ये है जगलिंग जो करनी है। आई एम एज कंसर्न्ड एज एवरीवन एल्स शुड बी कि ये रिव्यू का जो मिड टर्म कोर्स करेक्शन है ये बहुत ही सुकून से गुजर जाए। वो नई चीजें कहेंगे वो कर लें और हम आगे बढ़ें फर्स्ट रिव्यू की कंप्लीशन को। ऐसा भी हो सकता है कि हम क्वार्टरली रिव्यूज पे मूव कर जाएं। पहले पाकिस्तान का जो कंप्लीटेड 13-16 का प्रोग्राम है, दी ओनली रियली कंप्लीटेड प्रोग्राम, क्योंकि मैंने वो एंकर किया था उस टीम के साथ पाकिस्तान में, सो आई नो क्वार्टरली रिव्यूज पे होता था और समटाइम्स वो हमें ऑन आवर टोज रखता था। पीडीएल में भी शायद एक शॉर्टफॉल आएगा बिकॉज खपत कम है पाकिस्तान में, हो सकता है गैस टैरिफ की भी कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़े। अब ये सारी बातें हमने आपके सामने रखी हैं। एवरीवन शुड वर्क टू गेटिंग ऑल दीज थिंग्स इन प्लेस सो दैट जो मैक्रो स्टेबिलिटी आज दिखाई दे रही है उसको सीमेंट किया जा सके। इस प्रोग्राम को ऑन ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई भी दो आरा नहीं है। और इसके साथ साथ एक क्लाइमेट रेजिलिएंट फैसिलिटी है 1 अरब डॉलर की, जिसकी बातचीत की जा सकती है फंड से। अगर ये सब चीजें कर ली जाएं उसको आप COP29 से भी टाई अप कर सकते हैं। ठीक है, तो खालिद साहब, ये अभी जो इस वक्त IMF का ये कुछ सरप्राइजिंग विजिट है, ये रिव्यू अनप्लान्ड रिव्यू है, पहले से रिव्यू था होना था, तो फिर ये सारी तैयारी अपना होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया गया? फिर तो FBR को भी बड़ा एक्टिवली काम करना चाहिए था, इस शॉर्टफॉल को इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए था। ये नॉर्मल अपने रूटीन से हटकर ये रिव्यू है, इस पर भी बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। जी, अगर आप MEFP में जाइए, ये वो डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान साइन करके भेजता है हाईएस्ट अथॉरिटीज पाकिस्तान की, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। बड़ी क्लियरली उसमें हमने लिखा है कि रिव्यू जो है वो फरवरी में होगा 15 मार्च की कंप्लीशन के लिए। सो वो 6 महीने के टारगेट्स पे बेस्ड होगा जो जुलाई टू दिसंबर हैं। तो अरबाब साहब, ऑब्वियसली अगर क्वार्टर के ही बाद एडजस्टमेंट्स के लिए वो पाकिस्तान आ गए हैं,
इसको अगर उनकी साइड से पॉजिटिव देखें तो वो ये कहेंगे आपको कि हम इसलिए आए हैं कि कोई अगर ऐसी अनप्लान्ड चीज़ें हुई हैं, जो कि हुई हैं, दिखाई भी दे रही हैं, चलें मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क में इन्फ्लेशन ज़्यादा नीचे आ गई, एफपीआर की कलेक्शन उसकी वजह से भी हर्ट हुई, इंपोर्ट कम रह गई, एफपीआर की कलेक्शन हर्ट हुई। सो फिर उसको कोर्स करेक्ट कैसे करना है आपने, और जो चीजें नहीं हो सकी उसको कैसे आपने कंप्लीशन की तरफ हमें दिखाना है। अब पीआईए पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या ये डिस्टर्ब कर देगा जो आपने वादा किया है कि जनवरी और सितंबर में हम 2 डिस्कोस के काम करेंगे? सो वो दे वांट टू लुक फॉरवर्ड के पूरे साल के अहदाफ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अरबाब, जो आपको बहुत कम लोग समझा पाएंगे, इज द फॉलोइंग। अगर आप फरवरी तक चले जाते तो इतना वक्त गुजर जाता कि कोर्स करेक्शन इस साल की जो है उसका टाइम ही अगर 3 महीने रह जाता बाकी आखिरी क्वार्टर का, तो शायद वो इम्पैक्टफुल ही ना हो पाती। सो इसलिए अर्लियर कोर करेक्शन आज भी आपको 7.5 माह दे रही है 15 नवंबर से, अगर कोई आपको करने पड़ जाए तो। सो इन दैट सेंस लेट्स टेक comfort in this कि ये हो जाए, पर authorities have to be very very well prepared। और ये प्रोग्राम डिफरेंट इसलिए है कि चारों प्रोविंसेस जो हैं वो रोप्ड इन है और उनके पास बहुत से अहदाफ हैं जो उन्होंने पूरे करने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।